हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम क्लास 10 के मैथ का उन 2 अंक वाले प्रश्न को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन बराबर यानी कि यूक्लिड क्या बताए थे, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या किया जाता है, छोटा से बड़ा में भाग दो। तो छोटा से बड़ा में भाग दीजिए तो 255 से भाग दीजिए 867 में, तो कितना मरतब कटेगा, 3 मरतब है ना। तो 5 पंतिया 15 1 16, उसके बाद 6 और 1 7 हो जाएगा। घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 102। अब यहाँ पर 0 नहीं आया तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, 102 से भाग देंगे 255 में। तो 255 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतब कटेगा, 2 दूना 4 और 2 यानी 204 हो गया। अब इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, 51। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर अभी भी 0 नहीं है, मतलब शेषफल 0 नहीं है, तो फिर से भाग देंगे 51 से भाग देंगे 102 में, तो कितना मरतब कटेगा, 102 मरतब, सॉरी 2 मरतब कटेगा, 102। अभी कट गया तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए तो आर बराबर हो गया क्या चीज, 0। तब क्या करेंगे, लिखेंगे कितना, 867 और 255 का एच सी एफ कितना हो जाएगा, का एच सी एफ 51 हो जाएगा। 51 यही हमारा आंसर। अब देखिए इधर दूसरा क्वेश्चन आपको लिए दे दिए आपके लिए, तो इसको आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और घर पे इसी टाइप का क्वेश्चन और भी होगा तो उसको भी प्रैक्टिस। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात बताइए। तो 240 में सबसे पहले इसको क्या करिए, गुणनखंड करिए। 240 का गुणनखंड, तो 2 से लगेगा 7 2 0, 720 हो जाएगा। 2 से लगाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 0 हो जाएगा। 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 8 दूना 16, 0 हो जाएगा। 2 से लगेगा तो 90। उसके बाद 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 45। उसके बाद यहाँ 3 से 15 45, और 3 से लगेगा तो 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब इसको हल करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार है। उसके बाद 3 गुने 3 गुने, उसके बाद 5। 2 का अधिकतम घात पूछा है तो 2 को कई बार लिख दीजिए, 2 पर पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 पर पावर 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें देखिए 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। 5 हमारा आंसर। तीसरा सवाल क्या है, बोले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले दोनों का गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड अभाज्य विधि द्वारा तो 1485। अब 1485 को 3 से भाग दिएगा तो 4 12 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 9 तिया 27 हो जाएगा। उसके बाद 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 9 दूनी 6 18, 5 15। उसके बाद 3 से लगाइएगा तो 3 5 15, फिर 3 5 15 हो जाएगा। 5 से लगाए तो 11 मरतब, उसके बाद ये हो जाएगा 11 से काटिएगा तो 1 मरतब। उसी प्रकार इसको भी भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 4356। 2 से लगाइएगा तो कितना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 7 दूना 14, उसके बाद 8 दूना 16। उसके बाद 2 से लगे 2 एकम 2 0 8, फिर 9। उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाइए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। अभी 11 से लगेगा, 11 मरतब, उसके बाद 11 से 1 मरतब। अब इसको लिख दीजिए, 1485 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। उसके बाद वहां देखिए तो 4356 को लिखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11। अब देखिए हमको निकालना एचसीएफ निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। एक 3 मिल रहा है, दूसरा 3 मिल रहा है, एगो 11 मिल रहा है। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 11 है ना। ये हो जाएगा क्या चीज, 3 3 9 11 गुना करेंगे तो 99। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा,
99 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते थे। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो मिल रहा है उसको पहले लिखे, 3 गुने 3 गुने 11। अब जो नहीं मिल रहा है उसको फिर लिख दीजिए। क्या क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 नहीं मिल रहा है, इसको लिख दीजिए 3 गुने 5। उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है इसमें, एक 11 नहीं मिल रहा, दो नहीं मिल रहा, तो 2 गुने 2 और गुने 11 सबको गुना करिएगा तो आएगा 5940। यही हमारा क्या हो जाएगा। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर बोल रहा है कि एलसीएम 72 और 126 बराबर दिया हुआ है 504। तो एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले आप लोग को याद दिला देते कि फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो दो संख्या यहाँ पर क्या हो सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या हो सकता है, तो इसको लिख दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 72 गुने 126। और एचसीएफ तो नहीं पता, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ रहने देते हैं। एलसीएम में कितना 504। अब इसको देखिएगा भाग दीजिएगा तो ये 4 मरतम कटेगा। अब उसके बाद 4 से ही कट जाएगा, कितना मरतम 18 चौक 72। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर सवाल दिया है कि सिद्ध करे 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का आपको परिभाषा पता है, परिमेय संख्या होता है पी बटा क्यू के रूप में, है ना। तो 5 प्लस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। अब इसमें से क्या करते हैं, 5 जो है हमको दिख रहा है परिमेय संख्या और ये वाला दिख रहा है अपरिमेय। तो परिमेय को उधर भेज देंगे, 5 को इस साइड भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस में जाएगा 5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 पी माइनस 5 क्यू बटा क्या आ जाएगा क्यू रूट 3। अब इधर देखिए तो समीकरण के दायां पक्ष हमारा दायां है, तो दायां पक्ष क्या है परिमेय है और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या मानना गलत है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए 5 प्लस रूट 3 एक। अगला सवाल क्या बता रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक कहने का मतलब यहाँ x का मान दिया हुआ है, तो शून्यक किसको माने हैं अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं ए बी सी बराबर यहाँ से लिख लेंगे। और हम लोग को पता है क्या चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा ए होता है। तो बी का वैल्यू देखिए तो -3 है और ए का वैल्यू 2 है, माइनस माइनस प्लस यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर 1/2 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका देखिए तो वैल्यू कितना दे रखा है 3/2 का स्क्वायर -2 गुने 1/2। अब इसका 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। माइनस यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर बचेगा 5/4। यही हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग 8 और गुणनफल 12 दिया हुआ। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हुआ, तो हम लोग करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 8 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 12। अब इस 12 को क्या करना है, द्विघात बहुपद को भी लिखना है ना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद रख दीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 x हो जाएगा और प्लस में कितना जाएगा 12 बराबर 0। यही हमारा क्या जाएगा क्वेश्चन ना किताब से हट के पूछ दिया। 8वां नंबर क्या है कि बोले किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है। अब क्या करेंगे, मान लेंगे कोई संख्या x है, अब उसका व्युत्क्रमों का योग बोला है कि 10/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस इसका व्युत्क्रम करके जोड़िए कितना जाएगा 1/x बराबर 10/3। अब इसके बाद क्या करेंगे x एलसीएम लेंगे तो x² हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 10/3 हो जाएगा। अब इसको 3 से गुना करते हैं तो कितना जाएगा 3x² प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 10x। अब इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड करते तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 3x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और वहाँ पर y1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे x माइनस 3, उसके बाद बचा क्या चीज 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3
और दूसरा का देखिए 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। देखिए तो संख्या यदि हम x लाएं तो दूसरा का संख्या क्या आ गया, 1 सॉरी संख्या यदि 3 लाएंगे तो दूसरा का संख्या क्या हो जाता है, 1/3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y का मान निकालना। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें से आपको निकालना x और y का वैल्यू। आपको तीन तरीका से पूछ सकता है, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा ब्रज गुणन विधि। इनमें से कोई भी पूछ सकता है, तो हम आपको एगो बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी एक समीकरण से तीसरा समीकरण का वैल्यू निकालना, नहीं x या y का मान निकालना और दूसरा का में पुट कर देना। तो देखिए हम इससे निकालने समीकरण 3, x का वैल्यू निकालने, इसको इधर भेजे तो हो गया 3 - 2y, यानी तीसरा समीकरण निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का मान रखेंगे, यदि इससे निकालेंगे तो इसमें रखेंगे और इससे निकालेंगे तो इसमें रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद रखें x का वैल्यू, तो इसको गुना किया 3 3 9 6 3 दूना 6 और -5y बराबर 11, दोनों जोड़े थे 11y। अब इसको इधर घटाएं तो क्या हो गया, 11 - 11y बराबर हो जाएगा 2। तो y का वैल्यू आ गया हमारा -2/11। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से चलेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 - 2y बराबर, समीकरण 3 है तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2y और समीकरण 3। तो x का वैल्यू कितना है, सॉरी y का वैल्यू -2/11। तो यहाँ रखे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4/11, एल्शियम लिए तो 11 3 33, 4 जुट के 37/11 हो गया और y का वैल्यू -2/, बेचक पढ़े होंगे और मूल्य निकालने के लिए समझे होंगे। तो मूल्य वहाँ पर आप लोग क्या समझोगे, मूल्य जो निकाला जाता है x का वैल्यू निकाला जाता है ना। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करें, किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो चलिए हल करते हैं इसको। लिखा हुआ 2x² - 5x + 3 बराबर 0। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, दोनों को मने मने गुणे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसको हल करिएगा तो 2x² - 3x और -2x और +3 बराबर हो जाएगा 0। दोनों जोड़ते तो -5x हो जाता है, दोनों गुना करते तो 6x² हो जाता है। अब इसमें कॉमन लेते x, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा और -3 बचेगा। यहाँ पर 1 कॉमन लीजिएगा तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x - 3, उसके बाद बचेगा x - 1 बराबर 0। अब यहाँ से अलग अलग करके 0 लिख दीजिए, बराबर 0 हो जाएगा, x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 हो गया, यही हमारा हो जाता है मूल, यानी कि x का। अगला प्रश्न है एपी से। एपी क्या बता रहा है कि एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81, कौन सा पद पूछा, यानी n का वैल्यू पूछा है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे a बराबर 21, d बराबर हो जाएगा क्या चीज, t2 - t1, यानी 18 - 21 बराबर हो जाएगा -3 और tn बराबर कितना दे रखा है, -81। तब इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि a + n - 1 × डी बराबर -81 हो जाएगा। अब a का वैल्यू देखे तो 81 या +21 और n - 1 और गुने कितना हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा -81। अब इस 81 को, सॉरी 21 को उधर लेके चल जाइए, कितना हो जाएगा n - 1 और गुने -3 बराबर हो जाएगा -81 -21, गुना करते तो -3n हो जाएगा, माइनस +3 बराबर इधर जुटेगा तो कितना होगा 2 10 102 हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। अब इसको उधर धर लाइए तो कितना हो जाएगा 3n बराबर -102 और -3, तो कितना हो जाएगा -3n बराबर हो जाएगा, घटाइएगा तो घटेगा दोनों, तो क्या होगा -105 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट के कितना होगा 3 3 9 3 5 15, यानी n बराबर हो जाएगा 35। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 35वां पद जो होगा माइनस। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसके आगे और भी क्वेश्चन का हल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।